हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस में यूज नंबर 2। और ये यूज क्या कहता है? इट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला आर रिलेशन। यानी कैसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे? इसमें आपको एक कोई फार्मूला दिया होगा या कोई इक्वेशन दी होगी या कोई एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको कहेगा कि डायमेंशंस की हेल्प से चेक करके बताओ कि ये फार्मूला सही है या गलत है। तो इस यूज को समझने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, जरा देखते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई इक्वेशन है, सपोज दैट इक्वेशन x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो आप बता सकते हो ना कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स राइट साइड में हैं और एक टर्म लेफ्ट साइड में है। एक टर्म x हो गया, एक टर्म y, एक टर्म z। तो अब इस इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, और चाहे यहाँ पे तो 3 ही टर्म्स हैं, चाहे इससे ज़्यादा भी टर्म्स होते हैं, चाहे जितने भी टर्म्स क्यों ना किसी इक्वेशन में आ जाएं, ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी टर्म्स की डायमेंशंस सेम होगी। यानी इन सब की डायमेंशंस क्या होगी? इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी और यूनिट्स भी सेम होगी। जब डायमेंशन सेम होती हैं तो यूनिट्स भी सेम होती हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी इक्वेशन या किसी फार्मूला या किसी रिलेशन के अंदर जितने भी टर्म्स आते हैं उन सब की डायमेंशंस एक दूसरे के सेम होती है और यूनिट्स भी सेम होती है। इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं जब भी हमें किसी फार्मूला या किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी होती है। और इसीलिए इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन। अगर मान लो 10 टर्म किसी इक्वेशन में आए हैं, हालांकि 10 टर्म अभी आपके क्लास 11th में नहीं आएंगे, बट मान लो एज एन एग्जांपल हम कह रहे हैं, अगर किसी इक्वेशन में 10 टर्म्स क्यों ना आए हों और अगर फर्स्ट 9 टर्म्स की डायमेंशन सेम है लेकिन 10th टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है, तो भी वो फॉर्मूला बिल्कुल रॉन्ग होगा। यानी बस केवल और केवल एक ही कंडीशन है किसी फार्मूला की करेक्ट होने की या किसी इक्वेशन की करेक्ट होने की, कि उसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इस डायमेंशनल एनालिसिस में एक यूज और भी है, यूज नंबर 1, जिसमें हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। और इस यूज पे मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को भी देख लें तो बहुत अच्छी बात होगी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है और उससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। हम डायमेंशनल एनालिसिस पे 2 और वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और सेकंड वीडियो में हमने देखा था यूज़ नंबर 1 यानी कि टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और अब इस थर्ड वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ नंबर 2 यानी कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला और रिलेशन। तो चलिए अब हम जरा क्वेश्चंस लेते हैं उस पे। इस वीडियो में आप बने रहिएगा और पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपके कम से कम 3-4 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें आपके पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी 5 क्वेश्चंस हैं एक तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर। इन सभी में क्या करना है? यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूलाज। तो चलिए हम जरा देखते हैं वन बाय वन। तो एक ही बस हम लोग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और वो क्या कहता है कि सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अब जरा हम देखते हैं इस पहले क्वेश्चन में कि F इज टू एम वी बाई आर स्क्वायर। यहाँ m मास है, v वेलोसिटी और r डिस्टेंस है। ये देखो दिया रहेगा एग्जाम में कि सिंबल्स की मीनिंग क्या है। तो अब इसमें कितने टर्म्स हैं? एक टर्म लेफ्ट साइड है, एक टर्म राइट साइड है। तो हम दोनों ही साइड की डायमेंशंस निकाल के देखते हैं, यानी इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन अगर दोनों की डायमेंशन सेम होगी तो फिर ये फार्मूला सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा सही। तो जरा देखते हैं हम, यहाँ हम करेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS। LHS मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन है MLT⁻² होती है, सबको पता होना चाहिए। तो और अगर आपको डायमेंशंस नहीं आती हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जरा LHS की डायमेंशन तो ये हो गई। अब हम डायमेंशंस RHS की निकालते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ RHS में क्या है? MV बाई
आर स्क्वायर। तो अब एम वी में एम यानी मास है, मास की डायमेंशन क्या होगी एम, और वी यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी टू द पावर -1, और इसका स्क्वायर भी है, ये देखिए इसका स्क्वायर हो गया। और नीचे है आर, आर मतलब डिस्टेंस, एक तरीके से डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन होती है एल, तो ये जो है और इसका स्क्वायर भी है तो एल स्क्वायर कह देंगे। तो अब जरा देखिएगा, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये आएगा एम और ये एल का स्क्वायर हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर, और ये टी की पावर -2 हो जाएगी, और नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एल स्क्वायर ऑलरेडी। तो देखो जरा, ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल। तो अब आप इजीली देख सकते हो कि इसकी डायमेंशन आ गई एम टी टू द पावर -2, और ये डायमेंशन यानी राइट साइड की डायमेंशन इस लेफ्ट साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं है, यानी इस फोर्स की डायमेंशन और एम वी बाई आर स्क्वायर की डायमेंशन सेम नहीं है। तो दोनों टर्म्स की क्योंकि डायमेंशन सेम नहीं है तो ये फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला इनकरेक्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं एज द डायमेंशंस ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एम वी बाई आर स्क्वायर, सो फार्मूला इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट फार्मूला हो गया। इसी तरीके से हम जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पहले हम एस स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड करें, फिर इसकी हाफ जी टी स्क्वायर की, दोनों की डायमेंशन सेम है तो फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो अब जरा देखना, हम कहेंगे कि डायमेंशंस ऑफ, अब हम दूसरे वाले पार्ट में नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख लो जरा बी वाले पार्ट को, यानी डायमेंशंस ऑफ एस स्क्वायर। एस क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन, डिस्टेंस लेंथ के फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल, और उसका स्क्वायर भी है तो यानी एल स्क्वायर डायमेंशन हो गई। अब डायमेंशंस ऑफ राइट साइड, राइट साइड में क्या है हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, अब हाफ तो एक नंबर है तो इसकी डायमेंशन तो होगी नहीं, जी की डायमेंशन होगी, और टी की, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन कैसा भी हो उसकी डायमेंशन होती है एल टी टू द पावर -2, और टी यानी टाइम, टाइम यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर भी तो है। तो देखो ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, यानी आ गया डायमेंशन एल। तो ये जो है इस तरीके से हो गया एल। अब लेफ्ट साइड यानी कि एस स्क्वायर की डायमेंशन है एल स्क्वायर, और इस टर्म की डायमेंशन है एल, तो इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के बिल्कुल बराबर नहीं है, आप देख सकते हो। तो ये भी फार्मूला इनकरेक्ट हो गया, यानी आप कहेंगे कि एज the dimension of s square is not equal to dimension of uh, half gt square, so formula is इनकरेक्ट। ये फार्मूला इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप डायमेंशंस देख के। तो अब जरा एक चलिए क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, k इज इक्वल टू हाफ एम वी क्यूब। इसको आप अपने लेवल पे सॉल्व करिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये मास है, ये वेलोसिटी है। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये इनकरेक्ट आएगा, आप इसको करिएगा, ये इनकरेक्ट आएगा, यानी डायमेंशन लेफ्ट साइड की राइट साइड के बराबर नहीं आएगी, जैसे कि पहले दो पार्ट्स में आया था। अब जरा चलिए हम इसको कर लेते हैं, डी को। डी क्या है, डी में भी यही कहा गया है कि भाई P इक्वल्स टू एच रो जी है, P इक्वल्स टू एच रो जी है। तो हम पहले P की डायमेंशंस फाइंड करते हैं, चलिए हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। P की डायमेंशन भी क्या होगी, डायमेंशन P का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। P का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये प्रेशर है तो ये फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी एम एल टी की पावर -2, एरिया की डायमेंशन क्या होगी एल, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको डायमेंशंस नहीं आती कि कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये एल और एल कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन प्रेशर की आ गई एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। देखो जब ये एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 हो जाएगी, तो ये आ गई डायमेंशन। अब इसकी जरा डायमेंशन निकालते हैं रो जी एच की। तो रो जी एच में भाई एच हाइट है, हाइट मतलब लेंथ के फॉर्म में एल हो जाएगा, और रो है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या भाई डायमेंशन होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की डायमेंशन तो m हो जाएगी, मास की डायमेंशन क्या होगी, मास की डायमेंशन होगी m, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती l की पावर 3। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों ही l से मेजर करेंगे, तीनों ही लेंथ होती हैं तो लेंथ के फॉर्म मेजर करेंगे, तो डायमेंशन हो जाएगी l l l यानी l की, तो होगी m l की पावर -3। तो इसको लिख देते हैं m l की पावर -3।
और ये g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, LT की पावर -2। तो ये हो गई डायमेंशन। अब इन तीनों को एक साथ जरा करते हैं तो आ जाएगा, ये आ जाएगा m और l की पावर 3 में से 1 घट गया तो ये जाएगा क्या, ये आ जाएगा, और यहाँ पे l की पावर है 1 और 1 2 में से 3 घटेगा तो आएगा l की पावर -1 और t की पावर -2 है। तो अब इसकी अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो आएगा h रो जी की डायमेंशन और p यानी प्रेशर की डायमेंशन सेम है, प्रेशर की डायमेंशन ये आई और h रो जी की डायमेंशन भी ये आई, तो दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट माना जाएगा। यानी आप कह सकते हैं एज द डायमेंशंस ऑफ P is equal to dimensions of H rho g. So formula is correct. ये फार्मूला करेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले वी स्क्वायर की डायमेंशन अलग निकालेंगे, यू स्क्वायर की अलग निकालेंगे, 2gh की अलग निकालेंगे, और तीनों की डायमेंशंस अगर सेम आती हैं तो आप कहोगे ये फार्मूला करेक्ट है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो तीनों की डायमेंशन सेम ही आएंगी। वी स्क्वायर की जो डायमेंशन आएगी ये वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी भी डायमेंशन वही आएगी। और यहाँ 2gh में 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, g की होगी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h की होगी जो कि हाइट है। तो आप करिएगा तीनों टर्म की डायमेंशन निकालिएगा। इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं कह सकते हैं, इसमें v की आप अलग डायमेंशन निकालेंगे और u की अलग निकालेंगे और gh की अलग निकालेंगे, 2gh की, 2 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। तो जब तीनों की डायमेंशन सेम आएंगे तो आप कहोगे कि फार्मूला करेक्ट है। तो इसमें तीनों की डायमेंशन सेम ही आएगी, आप देखिएगा कि ये फार्मूला आपको मिलेगा कि करेक्ट है। तो इस तरीके से आप जो है किसी क्वेश्चन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलिए हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में जरूर आता है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन कहता है कि इन दी वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर टाइम्स वी माइनस वी इक्वल्स टू आर टी डिटरमाइन दी डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ देखो जरा, ये एक इक्वेशन है, एक साइंटिस्ट थे वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक गैस से रिलेटेड इक्वेशन दी जो कि ये है। अब यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। A और B ये अलग टाइप के कांस्टेंट्स है और इन्हीं की डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है। तो आप बताओ जरा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आते हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है। और हम टर्म को पहचानते कैसे हैं, टर्म्स जो है वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। तो देखो यहाँ प्लस लगा है तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म के बराबर होगी। इसी तरीके से देखो यहाँ माइनस आया है तो ये एक टर्म, ये एक टर्म हो गया, तो इस b की डायमेंशन इसके बराबर होगी। यहाँ इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जरा देखना कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ कह सकते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अब हम प्रेशर की डायमेंशन के लिए फोर्स की डायमेंशन रखेंगे ml/t की पावर -2 और एरिया की डायमेंशन, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही लेंथ में मेजर करेंगे तो l यानी l स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फोर्स की और ये एरिया की डायमेंशन हो जाएगी। अब यहाँ हम L और एक ये L काट देंगे तो डायमेंशन इसकी आ जाएगी प्रेशर की डायमेंशन आ जाएगी ml की पावर -1 t की पावर -2। यानी देखो ये L ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्रेशर की डायमेंशन हो गई। तो अब हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ A विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर इंटू ये V उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। तो अब जरा प्रेशर की डायमेंशन हम लोग ये फाइंड आउट किए थे, ml की पावर -1 t की पावर -2, और वॉल्यूम की क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम के लिए भाई हम जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों ही लेंथ में मेजर की जाती हैं, तो L यानी L क्यूब। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं तो L की पावर 6 हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं L की पावर 6। ये आ गई प्रेशर की और ये आ गई वॉल्यूम की। तो अब हो जाएगा फाइनली हम कहेंगे कि m L की पावर 6 में से 1 घटेगा तो L की पावर 5 और ये T की पावर -2, ये हो गई A की डायमेंशंस। तो अब अगर डायमेंशंस निकाल सकते हो तो यूनिट्स भी निकाल सकते हो। सो यूनिट्स ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये m किसके लिए यूज करते हैं, मास के लिए, तो हो गई किलोग्राम। ये L किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए, तो हो गई मीटर की पावर 5। और ये हो गया टाइम, तो टाइम यानी कि
सेकंड तो सेकंड की पावर -2, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर की पावर 5 अपॉन सेकंड स्क्वायर यानी पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वॉल्यूम और ये बी इन दोनों के बीच माइनस है, तो इस बी की डायमेंशन इस वी के बराबर होगी, यानी हम कह सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वी। इसी तरीके से तो अब v यानी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन अभी निकाली थी l की पावर 3, तो डायमेंशन ऑफ b l की पावर 3 आ गई। और अगर बात यूनिट की करेंगे तो यूनिट ऑफ b क्या हो जाएगी, l यानी मीटर, तो मीटर की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स चलिए 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b इन द रिलेशन p इक्वल्स टू p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। यहाँ पे p है पावर, ये बेटा प्रेशर नहीं है, ये पावर है। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। और x है डिस्टेंस, मैं आपको बता दूं, और t है टाइम, t है टाइम। तो यहाँ पे ए और बी की डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है, आप अपने आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क आप समझ सकते हैं, आप अपने आप करिएगा, और नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा। और यहाँ इसी तरीके से इस रिलेशन में कहा गया ए बी सी डी की डायमेंशन निकालो। यहाँ वी क्या है, वेलोसिटी है, और टी क्या है, ये टाइम है, और ए बी सी डी की डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इसको अपने आप करिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।